अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की कमज़ोरियों पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और आपने वहाँ पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स और सुझाव भी याद से लिखें। बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। रेवती नक्षत्र में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, उनमें बहुत से गुण होते हैं जिसके कारण लोग उनके ओर अपने आप आकर्षित होते हैं। दूसरों को सुझाव देना, दूसरों को मार्गदर्शन करना, ये इनमें स्वाभाविक रूप से आता है। लेकिन इसके इन नक्षत्र की कुछ कमज़ोरियां हैं जो कि लोगों पर भारी पड़ती हैं, और नक्षत्र की कमज़ोरियों को यदि हम सुधार लें तो हम जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहली कमज़ोरी क्या है। सबसे पहली वाली जो कमज़ोरी है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। कोई भी इनसे कुछ काम के लिए बोलता है तो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मन न करे तो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने काम पर प्रॉब्लम आ रही है फिर भी ये तैयार हो जाते हैं। तो रेवती नक्षत्र वालों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि भाई हमें एक ना करने की आदत भी आनी चाहिए और एक सीमा हमें एक खींच लेनी चाहिए कि हम कहाँ तक लोगों के लिए कर सकते हैं। इसी से हमारा दूसरा पॉइंट भी निकल कर आता है कि ये लोग दूसरों के लाइफ में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नक्षत्र दूसरों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ जो बैठा ग्रह है, यदि गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो वो बताता है कि किस तरह का मार्गदर्शन करेंगे। आपने यदि यहाँ पर गुरु को देखा तो वो व्यक्ति किसी को काउंसिल बहुत अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा बात बता सकते हैं, अध्यात्म के बारे में बता सकते हैं, पराविद्या के बारे में बता सकते हैं, या कोई भी पढ़ाई अच्छे से करवा सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि भाई यदि व्यक्ति को कभी कभी ऐसा भी आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति इतना ज़्यादा दूसरों के लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है कि सामने वाली की पढ़ाई को अपनी ही पढ़ाई समझ ले और उसके साथ रात रात भर बैठ के काम करे। तो क्या ये सही है? सामने वाला तो रिलैक्स हो जाता है कि भाई मेरा काम तो कोई और करवा रहा है इसके लिए, और आपके काम जो है वो बचे रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सीमा ड्रॉ करें कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति की मदद यहाँ तक करनी है, इसका ऐसा मार्गदर्शन करना है ताकि वो स्वावलंबन हो और मेरे को भी अपने काम पर काम करने का समय मिले। एक और चीज़ कि ये नक्षत्र में बहुत गुण तो हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी दूसरों से ओवरशैडोड हो जाते हैं। किस तरह से कि यदि हम ज्येष्ठ नक्षत्र वालों को देखें, यदि ये ज्येष्ठ नक्षत्र वालों के साथ काम कर रहे हैं, अब रेवती नक्षत्र का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा सौम्य स्वभाव है, वो सॉफ्ट हैं, वो कम बोलते हैं, ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, भावुक हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र वाले जो हैं वो बहुत डायनामिक हैं, बहुत करिश्मेटिक हैं। कोई भी आता है उनको वो बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर लेते हैं। तो यदि कोई ज्येष्ठ नक्षत्र वाला और एक रेवती नक्षत्र वाला एक साथ काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि उनके काम करने की शैली में ही अंतर है, जिसके कारण एक जन जो अच्छी मेहनत कर रहा है उसके कारण भी दूसरे के सामने थोड़ा दब गया है। तो अपने क्षेत्र को पहचानें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं और दूसरों से इतना प्रभावित ना हो या दूसरों के लिए इतना काम ना करें कि वो आपको ओवरशैडो कर जाए। ये नक्षत्र एक हथनी का नक्षत्र है और हम जानते हैं कि हर हथनी अपने परिवार के लिए या अपने ही बच्चों के लिए नहीं, अपने पूरे झुंड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इतनी पॉजिटिव होती हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ जो ग्रह बैठा है, चाहे सपोजिंग वो शुक्र हो, तो वो क्या बताता है? वो धन के बारे में बताता है, लुक्स के बारे में बताता है। आप अपने धन, आप अपने लुक्स के लिए तो पॉजिटिव है ही, लेकिन आप ये देखेंगे आपके चाहने वाले जो हैं उनके धन या उनके लुक्स के लिए भी आप पॉजिटिव होंगे। क्या आपको उनका धन चाहिए या लुक्स चाहिए? नहीं, लेकिन आप चाहेंगे कि वो अच्छे दिखें, उनका धन जो है वो सही जगह इन्वेस्ट हो और आप अपनी जो बातें हैं हो सकता है उन पर थोपें, चाहे उनको वो पसंद है या नहीं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सीमाओं को जानें। हम चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हों, हम उनको खाली सुझाव दें, लेकिन उन पर अपनी बातें न थोपें। इससे हमारे रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे और हमारा मन भी ख़राब नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जाननी। और यदि आपको पसंद आई तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही ये बताइए कि आपको और कौन से नक्षत्र पे ये सारी जानकारियाँ चाहिए। फिर मिलेंगे, तब बेल तक के आइकन लिए को दबाएं धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।